नमस्कार। वेलकम टू म्यूजिक ट्यूटोरियल विथ मनोरंजन, जहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज एक खुशखबरी है। मेरे जितना फॉलोअर्स है वो क्या है, काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब में एक्टिव नहीं हूँ। उसके कारण के पीछे ये है कि मैं कुछ आपके लिए कुछ नया काम कर रहा था। एक्चुअली क्या है, हमारा एक एप्स जो कि म्यूजिक ट्यूटोरियल विथ मनोरंजन, अब वो गूगल में उपलब्ध है और उसका लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन पेज में शेयर किया हूँ। ऐसा है, आप कुछ भी सीखते हैं तो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, बात ये कि सीक्वेंस। सिखाने का तरीका बहुत अलग अलग है। सारे जितना भी यूनिवर्सिटी है म्यूजिक का और जितने भी टीचर्स हैं, सबका सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमने अपना तजुर्बा की बेसिस पे हमने एक जो डिजाइन किया है, उसमें ये है कि जैसे आपने नोटेशन सीखा, फिर डायरेक्ट आपने सरगम शुरू किया, फिर कोड शुरू किया, लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर में रिजल्ट इज इनफाइनाइट। कुछ होते हैं कि उनका अधूरा रह जाता है, कुछ होता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं म्यूजिक के ऊपर, कुछ होते हैं पकड़ में नहीं आता है, कुछ होता है बीच में छोड़ देते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उसको ढंग से फॉलो नहीं करने का है। और ढंग से अगर आप नहीं सीखेंगे, या सिखाने वाला या सीखने वाला, अगर सही सिस्टम में अगर आप नहीं सीखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, आप बीच में छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे कि घर बना जाता है, मकान, तो म्यूजिक जो है ऐसी बनती है। तो हालांकि हमने जो शुरू किया अभी सिर्फ कीबोर्ड की बेसिस पे हमने शुरू किया है, जो कि पियानो और कीबोर्ड दोनों फॉर्मेट में है। दूसरी बात है कि मैं धीरे धीरे गिटार में और वायलिन में और स्टाफ नोटेशन में, मतलब ये सारे के सारी चीज के ऊपर हम बनाएंगे। और बेसिकली क्या है कि जिसको इंटरेस्ट रहेगा उसको फॉलो करेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए मेरा जो चैनल है, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट चैनल। हम आपके लिए, हम ये नहीं करेंगे कि गाना बजा के आपको खुश करेंगे, ये नहीं, बल्कि हम आपको गाना बजाने का काबिल बनाएंगे, ये मेरा मकसद है। तो आप जब नोटेशन हर एक पिच में आप बजा सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न में होता है 10 स्केल्स, इंडियन में होता है 10 थाट्स, फिर होता है राग्स, फिर होता है कोर्ड्स। कोर्ड्स में बहुत तरह होता है, मेजर कोड, माइनर कोड और पेंटाटोनिक। मतलब उसमें आप कह सकते हैं जैसे कि सेवेंथ कोड, माइनर मेजर, सिक्स कोड, मेजर 6, माइनर 6, हारमोन, जैसे कि आपका क्रोमाटिक, ऐसे बहुत सारे जैसे क्रोमाटिक स्केल्स, हार्मोनिक स्केल, मेलोडिक स्केल, ब्लू स्केल। तो ये सारे के सारी जो चीज़ है, ये जब आप सीख जाते हैं, और इंडियन वर्सन को जब आप वेस्टर्न वर्सन में कर सकते हैं, वेस्टर्न वर्सन को आप जब इंडियन वर्सन में आप सीख सकते हैं, जब स्टाफ नोटेशन का जो इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल में आप समझ सकते हैं, तब जाके आप क्या है कि एक बेहतरीन कंपोजर बन सकते हैं। जैसे कि स्टाफ नोटेशन, स्टाफ नोटेशन जो वेस्टर्न में उसको कैसे लिखा जाता है और वही चीज इंडियन में कैसे लिखा जाता है, दिस इज वेरी वास्ट जर्नी। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कीबोर्ड विथ जर्नी विथ कीबोर्ड फ्रॉम ए टू जेड, दिस इज माई कॉन्सेप्ट। मीन्स आप जब शुरू करते हैं स्टेज बाय स्टेज, तो हमने एक उसी हिसाब से डिजाइन किया है, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 10 मिनट्स आपको लगेगा, और उस चीज़ को आप खाली प्रैक्टिस करते जाइए और समझते जाइए। सपोज मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप मेजर स्केल, मेजर स्केल मतलब क्या है, बिलावल थर्ड, सारे के सारे नोट शुद्ध है। जब आप उसको हर एक पिच,
मतलब 12 पिचेस में बजाते हैं। और उसका जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि उसका कोड वर्सन CDEFGAB या सारेगामा पाधा नीसा, तो उसका जैसे होता है सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, फिर ए माइनर, बी हाफ डिमिनिशिंग, फिर सी मेजर। उसी हिसाब से उसका कोड वर्सन होता है, राइट। तो उसी हिसाब से अगर आप सी पिच में बजाया, फिर डी पिच में अगर होगा तो उसका वर्सन कुछ हो जाएगा। लेकिन उसका क्या है कि जैसे कि सागापा रेम सागापा रेमाधा गापानी माधासा पानीरे, ठीक है ना, और धासागा नीरेमा सागापा, उस हिसाब से अगर आप बजाते हैं तो वही चीज आपको कोड वर्सन में मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे कोड रिदिम, ये मतलब मैं एक जेन्युइन चीज बताया। तो उसके बाद फिर रिदिम आता है, जैसे कि विथ रिदिम और विदाउट रिदिम। जैसे कि गिटार में आप कोड बजाए, रिदिम क्रिएट किया, उसी हिसाब से आप कीबोर्ड में बजा सकते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग गायन मतलब वॉइस उनका अच्छा होता है, लेकिन उनका ख्वाहिश रहता है कि हम कोड के साथ गाएंगे। तो कुछ किस्मत वाले होते हैं जो अच्छा वॉइस भी रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं गिटार या कीबोर्ड बजाने के लिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप कोड के साथ आप रियाज भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप रिदिम क्रिएट कर सकते हैं गिटार में या पियानो में, फिर गाना भी गा सकते हैं। तो दिस इज ए लॉन्ग जर्नी। एंड आपको जैसे कि ऑफ रिदिम, ऑन रिदिम क्रिएट करने का है। तो ये सब चीज तभी संभव हो सकता है जब आपकी अंदर बीट सेंस, नोट सेंस और पिच सेंस, कॉमन सेंस, ये 4 सेंस जब डेवलप हो जाता है ना, तो ये धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाता है क्या माजरा क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए चाहिए पेशेंस, प्रैक्टिस, पैशन, ये चीज की जरूरत है। तो इसलिए आप उस एप्स को डाउनलोड कीजिए और थोड़ी सी टाइम पे, मतलब कुछ नहीं, आप इंडिपेंडेंट है, मैं सिखाऊं ना सिखाऊं, लेकिन उसमें क्या है कि आप आराम से अपने हिसाब से टाइम निकाल के देख सकते हैं। बिजी लाइफ में आपके पास भी टाइम नहीं और मेरे पास भी टाइम नहीं, लेकिन वो वीडियो जो है आप हमेशा के लिए आप उसका जब भी मर्जी आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके पास मैं कभी भी पहुंच सकता हूं अपने हिसाब से, ठीक है। हालांकि मैं लाइव नहीं रहूंगा, लेकिन उस एप्स में आप मेरे को जरूर ढूंढ पाएंगे। और जब भी कुछ डाउट रहेगा, बेशक आई एम रेडी टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस आप बताइएगा जरूर कि कैसा रहा, ठीक है। और जितना जल्दी होगा आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसी हिसाब से मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट वे। मैं दोबारा बताता हूं कि मैं कुछ चीज एडिट नहीं करता हूं, डायरेक्ट रो फुटेज, जैसे कि यू विल फील नेचुरल एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। और क्या है कि जब आप बेसिक मतलब रो चीज को आप ढूंढ के आपको मिल जाएगा, तब क्या है कि आप किसी को बताया मतलब आप यू कैन शेयर विथ समवन, राइट। और ये बेसिकली हिंदी वर्जन में रहेगा। और अगर आप चाहें आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन यू थ्रू इंग्लिश ऑल्सो, राइट। सो एज योर चॉइस। तो अगर मेरा आप सबका अच्छा लगेगा कि जैसे भी आप यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बेसिकली आप जब सीक्वेंस वाइज सीखेंगे, जैसे कि आप यू कैन फील द वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम लाइक यूनिवर्सिटी सिलेबस, राइट। उसी सिलेबस के तहत हमने इसको प्रस्तुत किया है। तो अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।